जुदा होने से पहले हम दोनों अपने ज़िंदगी के असासे आपस में बांट रहे थे। सबसे पहले हम दोनों ने अपनी हंसी बांटी। उसने पूछा कि तुम अपने हिस्से की हंसी का क्या करोगे। मैंने जवाब दिया, यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चों को दे दूंगा। लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा फराख दिल निकली, क्योंकि जब उदासी बांटने का वक्त आया तो कहने लगी, ये सारी तुम रख लो, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह उसने सारा इंतज़ार, सारा सफ़र, ख़िज़ा के सारे मौसम, सर्दियों की तन्हा शामें मुझे दे दी और कहने लगी, आज तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बिल्कुल भी कंजूस नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वो दोपहर भी मुझे दे दो जब हम पहली बार मिले थे। वो मान गई और उसने वो दोपहर भी ख़िज़ा के मौसम, उदासी, तन्हाई और सफ़र के ढेर पर रख दी। इतने में उसने फराख दिलाना लहजे में पूछा, इन सब का तुम क्या करोगे? मैंने मुतमईन लहजे में जवाब दिया, अपनी उदासी का जो हिस्सा तुमने मुझे दिया है उसे मैं सारी उम्र अपने पास रखूंगा। शामें बूढ़े लाइब्रेरियन के नाम कर दूंगा। इंतज़ार मंडेर पर रख के उस दिए में डाल दूंगा जिसे सरे शाम जलाकर कोई लड़का किसी के चाप का मुंतज़र होगा। सारा सफ़र ख़त में डालकर उसे पोस्ट कर दूंगा जिसका महबूब उससे दूर होगा और उससे मिलने के लिए बेचैन होगा। रेत पर उंगली से एक लंबी लकीर खींचकर बोली, सारा माजी भी तुम रख लो। यकदम खुशी की एक लहर मेरे चेहरे पर गुजरी और आंखों में आकर ठहर गई। मैंने सिगरेट सुलगाया और बोला, तुमने अपना सारा माजी भी मुझे देकर बहुत अच्छा किया। पूछने लगी, इसका क्या करोगे? इसे ओढ़कर फिरूंगा आने वाले गर्म दोपहरों और सर्द शामों में। वो मुस्कुराई, सारे लफ्ज़ भी तुम ले लो। मैं मजमून सा हो गया। हाँ, सारे लफ्ज़ भी मैं पोस्ट मेन्यू में बांट दूंगा, मगर हमारे बीच कुछ गीतों की सांझ भी है। हाँ, वो भी तुम ले लो। ठीक है, मैं मुतमईन सा हो गया। उनका क्या करोगे? उन्हें मलाहों, सारबानों और चरवाहों में बांट दूंगा। किसी से टूट कर मोहब्बत करने वाले लड़के को दे दूंगा। पता नहीं यूं ही कितनी देर हम अपने असासे बांटते रहे, बैठे रहे।